S3 में हमारा वर्जनिंग वगैरह सब हो गया था ना। वर्जनिंग वर्जन ट्रांसफर ये हो गया था। नहीं सर। नहीं होता, ठीक। तो वापस मैं S3 में आ रहा हूँ अभी। देखो, S3 में ना एक वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। जैसे मान लो आपने ये एक बकेट बनाया, ये आपने एक बकेट है, ठीक है। ये आपने एक बकेट तैयार किया। S3 बकेट है। अब ये आपके पास फाइल है, डेटा है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है। तो आपने बकेट में कोई डेटा रखा। तो बकेट में अगर आपने कोई डेटा रखा है, मान लो, तो वो डेटा यहाँ पे रखा है। मान लो फाइल का नाम था abc.txt। इसके अंदर लिखा था हेलो इंडिया। ये फाइल आपने यहाँ पे अपलोड कर दी। कल ऐसा हो सकता है ये फाइल आप एडिट करते हो। आपने इसके जगह पे हेलो इंडिया लाइन को एडिट करके आपने हेलो दिल्ली लिख दिया, और फिर इस फाइल को यहाँ पे अपलोड करोगे। तो फाइल का नाम तो सेम ही है, ऑब्जेक्ट का नाम तो सेम ही है। तो क्या होगा ऑब्जेक्ट के साथ? क्या पता है किसी को आप दोनों में से? ऑब्जेक्ट के साथ क्या होने वाला है? हाँ जी। नो आइडिया। नहीं सर। नीरज, कोई आइडिया है? नहीं सर। ऑब्जेक्ट आपका ओवरराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरराइड। ओवरराइट। ओवरराइट होने का मतलब होता है डेटा रिप्लेस, ठीक है। अच्छा। और मान लो अगर अगर आपने एक तो ओवरराइट हो गया, मतलब पुराना डेटा लॉस हो गया, अब वो आपको नहीं मिल सकता। आप सोचो कि AWS तो आपको बोलता है कि हाई एबिलिटी देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि नहीं मिल सकता? तो जो ड्यूरेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, वो तो कहता है कि भाई हमारे एंड से कुछ मिस्टेक होता है, आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी हम इतना दे रहे हैं, लेकिन आपने अपने ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन तो खुद ही किया है ना। आपने खुद ही बोला है डिलीट करने के लिए। तो ऐसी चीजें जब आपके ही इरादे थे डिलीट करने के, तो मैं तो आपके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। आपने ही ऑर्डर दिया डिलीट करने का, तो मैं डिलीट कर दिया। कह रहा जो डिलीट कर दिया है आपने वो थोड़ी मिल पाएगा। समझ आई? हाँ सर। तो डेटा आपका लॉस। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे एंड से अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए, तो भी मुझे वो डेटा रिकवर मिल जाए।
तो कहा जाता है कि आप अपने बकेट के पर वर्जनिंग इनेबल कर दो। क्या करो? वर्जनिंग। तो जब आप अपने बकेट के ऊपर वर्जनिंग इनेबल कर देते हो, बकेट के ऊपर आप अगर वर्जनिंग इनेबल कर देते हो, तो क्या करता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब बकेट पे आता है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब भी बकेट पे आता है, तो उस ऑब्जेक्ट का हर एक स्टेट को मेंटेन करता है। हर एक स्टेट का मतलब क्या हुआ? उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी एक्टिविटीज होती है, लाइक एडिट की, मॉडिफाइड की, रिप्लेस की, डिलीट की, हर एक स्टेज परफॉर्म करने से पहले वो करंट स्टेज का बैकअप रख लेता है, ऐसे समझो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया था और फिर बाद में उस ऑब्जेक्ट पे मॉडिफाइड करके अपलोड किया गया, वो रिप्लेस तो कर देगा, लेकिन करंट वाला स्टेज का भी वो बैकअप लेके रख लेता है। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? क्या क्या बताया सर मैं? वो डाटा को रिप्लेस कर लेगा, लेकिन करंट बैकअप हो, करंट उसका बैकअप ले लेगा। क्या करता है वो? करंट स्टेज का भी बैकअप लेके अपने पास रख लेता है। और उसी को, तो उससे क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी एक्टिविटीज अगर करते हो, तो चाहे वो डिलीट की एक्टिविटीज हो, चाहे रिप्लेसमेंट की हो, चाहे ओवर राइटिंग की हो, चाहे एक ऑब्जेक्ट को कितनी बार भी आप अपलोड कर रहे हो, तो आप को डरने की बात नहीं है। वो हर एक स्टेज हर एक स्टेज के एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से पहले उसको एक वर्जन नंबर असाइन करके उसका बैकअप अपने पास रख लेते हैं। क्या? रिपीट करो दोनों जन, मैंने क्या बोला? जो भी ऑब्जेक्ट हो करंट, उसका बैकअप अपने पास रख लेगा। अपने पास रख लेते। तो उससे क्या होता है कि अगर बाई मिस्टेक आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए पॉकेट से, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आप रिकवर कर। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप अपने बकेट के ऊपर वर्जनिंग के फीचर्स को इनेबल करके रखते हो, तो ही ऐसा होता है। अगर आप अपने बकेट के ऊपर वर्जनिंग के फीचर्स को इनेबल नहीं करते हो, तो फिर नहीं होता है। ओके। क्लियर है? हाँ सर। जैसे मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट अपने लैपटॉप में बनाता हूँ। मैंने इसका नाम मान लो रख दिया ABCD TXT।
ठीक है, ये है। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा अपलोड करूं मॉडिफाइड करके, तो देखो इसके जो अपलोडेड कंटेंट है, इसको अगर मैं ओपन करके देखूं, देखो क्या है, पुराना वाला ऑब्जेक्ट खत्म। अगर मैं मान लो इसको डिलीट करूं, तो मेरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, अब मुझे नहीं मिल सकता। परमानेंटली डिलीट होते हैं। क्या होता है, परमानेंट डिलीट हो गया। लेकिन अब मैं नहीं ला सकता। लेकिन मैं ये बकेट को बनाने के साथ अगर मैं वर्जनिंग फीचर इनेबल कर लूं, ये बकेट वर्जनिंग, बकेट वर्जन डिलीट इनेबल स्विच। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट्स डाले। अब मैं ऑब्जेक्ट को मॉडिफाइड अगर करता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ इसके अंदर है क्या अभी। हेलो डेली। हेलो। मैंने यहाँ पे लिखा, वेलकम टू नीरज इंडिया, वेलकम टू लैपटॉप, वेलकम टू डेस्कटॉप। फाइल को करो सेव। Go to bucket, refresh. Load file. अब देखो, बकेट के अंदर तो मेरे पास करंट डेटा ही दिख रहा है, लेकिन मैं उस डेटा को रिस्टोर कैसे करूंगा, देखो। अब मैं बकेट के अंदर सेम ऑब्जेक्ट को देखो नंबर ऑफ टाइम अपलोड करता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम सेम ऑब्जेक्ट।
तो होता क्या है बैकएंड में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो बकेट के अंदर वर्जनिंग इनेबल है ना मेरी। मैं यहाँ गया, इनेबल है मेरी वर्जनिंग। एक बार मैं इधर को रिफ्रेश मारता हूँ। ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पर मेरे को करंट वर्जन का ऑब्जेक्ट दिखा रहा है जो लेटेस्ट वाला अपलोड किया गया। पुरानी एक्टिविटीज जितनी भी हुई हैं वो सब यहाँ मिलेंगी। 100 वर्जन्स में क्लिक करो, 100 वर्जन्स में क्लिक करते हो तो पुरानी होने वाली सारी एक्टिविटीज यहाँ रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं। देख रहे हो? यस। यस। इवन अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये डिलीट होने से पहले भी इसका बैकअप रख लेगा। तो डिलीट वाले ऑब्जेक्ट भी आपको मिल जाते हैं। और अभी देखो, पिछली बार जब डिलीट किया था तो लिख के आ रहा था परमानेंट डिलीट, अभी नहीं लिख के आ रहा। Right. Earlier that was the permanent delete. Now it is only delete. तो देखो मैंने जब बकेट के अंदर से वो अपना ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन उन सब का रिकॉर्ड कहाँ पड़ा हुआ है? 100 वर्जन So में। versions. तो इवन देखो डिलीट मार्क लिखा हुआ है, Hmm. और डिलीट होने से पहले उसने एक कॉपी रख ली थी। तो हर एक स्टेज का डेटा देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है विद टाइम, डेट टाइम के साथ। आप यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हो, डाउनलोड कर लो यहाँ से। समझ आई? Yes. यस सर। तो ऐसे समझ लो, वर्जनिंग फीचर ना सब जगह आजकल यूज होता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ तो होता ही है। यहाँ क्या हर जगह होता है, क्योंकि क्या होता है कि यूजर अपने एंड से डेटा को डिलीट कर देता है, बट एक्चुअल बैकएंड में डेटा पड़ा होता है। किसकी वजह से? वर्जनिंग के फीचर्स की वजह से। अगर वर्जनिंग का फीचर्स ना हो तो नहीं मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो नॉन आईटी एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी शेयर ड्राइव में कोई डेटा खुद से डिलीट कर देते हैं, या फिर सोशल मीडिया में कोई चीजें खुद से डिलीट कर देते हैं, बट वो चाहें तो उस डेटा को वापस रिकवर करा सकते हैं। बट वो रिकवर तभी होगा जब बैकएंड में आपका वर्जनिंग का फीचर इनेबल होगा। क्या होगा? Versioning feature enabled. समझ आई? Hmm. वर्जनिंग फीचर क्या हो? इनेबल हो। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, एडब्ल्यूएस क्या करता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चार्जिंग करता है।
अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का प्राइस पूरे मंथ का 2 रुपए बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो वर्जनिंग इनेबल्ड है तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्या होता जाएगा? स्टोरेज कॉस्ट क्या होता मल्टी जाएगा? मल्टीप्लाई। क्योंकि मान लो अगर आपके पास 20 MB की फाइल, तो करंट में 20 MB की फाइल है, लेकिन अगर उसमें 10 बार एक्टिविटीज हो चुकी है तो 20 20 MB की कॉपी 10 बार रखा है उसमें, राइट? समझ आई? हम्म। यस। तो कॉस्ट मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्या होता जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप हर ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्जनिंग करो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर करके रखो, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि डेफिनेटली है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को 100 बार मॉडिफाइड किया जा रहा है तो 100 कॉपी बना के रख रहा है ना। ऐसा थोड़ी रख रहा है कि जो मॉडिफाइड हो रहा है उतना ही नहीं रख रहा हो, कंप्लीट स्टेज का रख रहा है कॉपी। तो अगर कोई फाइल 20 MB की है, उसमें 2 लाइन और ऐड कर दी गई, तो 20 MB का कॉपी रख लिया उसने पहले। अगर मान लो 20 MB की फाइल है, उसमें से 5 MB डेटा हटा दिया गया, 15 MB डेटा मॉडिफाइड कर गए, तो करंट स्टेज में 15 MB है, बट पुराना इस वाला स्टेज 20 MB का था। समझ आई? यस। तो ऐसे समझो कि इंडस्ट्री के अंदर वर्जनिंग होता ही होता है। दूसरी चीज, वर्जनिंग को आप कभी डिसेबल नहीं कर सकते। क्या? क्या? वर्जनिंग को डिसेबल नहीं कर सकते। वर्जनिंग होगा या तो इनेबल होगा या तो सस्पेंड होगा। क्या होगा? सस्पेंड होगा। तो बकेट वर्जनिंग में अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पर सस्पेंड आ रहा है। क्या आ रहा सस्पेंड। है? सस्पेंड में क्या बोलता है? दिस सस्पेंड द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वर्जन फॉर ऑल ऑपरेशन बट रिजर्व एनी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट वर्जन। साफ साफ कह रहा है कि भाई अगर आपने सस्पेंड कर दिया तो जो करंट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनका तो मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा, उनको तो वैसे ही एडिटिस रखूंगा। अब जो नए डेटा आएंगे ना, उनके ऊपर मैं वर्जनिंग, उनका स्टेज नहीं मेंटेन करूंगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? हम्म। यस सर। तो अगर मैं नए आने वाले ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करता हूँ, लाइक जैसे क्यूब लेबल अपलोड कर दिया, और एक बार अपलोड कर, तो अब अगर मैं 100 वर्जन में क्लिक करता हूँ, देखो क्यूब लेबल का कोई वर्जनिंग मेंटेन नहीं किया, एक ही वर्जन रखा है केवल। क्या? वो भी क्या दिया है? वर्जन आईडी नहीं दिया, उसको नल करके रखा है। क्या रखा है? नाल कर। वर्जन आईडी नहीं करना अभी तक। समझ आई बात? हम्म। यस सर। और इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो इसमें क्या लिखे आ रहा है? परमानेंटली डिलीट।
तो क्या लिख के आ रहा, डिलीटेड मार्क। ठीक है, आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते। अगर वर्जनिंग होता तो इसका एक डिलीटेड मार्क से पहले एक स्टेज लगा, स्टेज वाली फाइल मिल जाती। कि जैसे ही अपलोड करा था फर्स्ट टाइम, लास्ट स्टेज वाली फाइल यहाँ पे पड़ी होती। जैसे यहाँ पर ये डिलीटेड मार्क लिखा हुआ है, लेकिन डिलीट करने से पहले का स्टेज ये रहा। तो इसको मैं रिस्टोर कर सकता हूँ, इसको मैं रिस्टोर कर पा रहा हूँ, देख रहे हो। यस सर। ऐसे ही बकेट के अंदर एक फीचर होता है बहुत अच्छा, ट्रांसफर एक्सेलरेशन। क्या होता है ट्रांसफर एक्सेलरेशन? ट्रांसफर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, देखो। मान लो ये बकेट आपने बनाया कहाँ पे, मुंबई में या एक्सवाइजेड जहां पे भी बनाया। तो अभी इस बकेट, मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है 50 GB की, आप इसे अपलोड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप इसे अपलोड कर रहे हो, या फिर ऐसे समझो, आपका ये बकेट है मान लो इंडिया रीजन में, और इंडिया रीजन से अगर कोई चीज बंदा अपलोड करने आता है तो उसको लेटेंसी लो मिलेगी, मतलब फास्ट एक्सेस हो जाएगा। कोई 50 GB का डेटा होगा तो वो जल्दी अपलोड कर सकता है। कोई दूसरी कंट्री से आ रहा होगा, उसको लेट टाइम लगेगा। तो ये कहते हैं कि अगर आप ट्रांसफर एक्सेलरेशन का फीचर इनेबल कर लेते हो, तो उनका कहना ये है कि हम आपको एक नया लिंक दे देंगे इस बकेट तक आने के लिए। उस नए लिंक में ये होता है कि मान लो हमने हमने अपना एक जंक्शन पॉइंट लगा रखा है कि अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है इस बकेट पे डेटा रखने, तो उसे उस बकेट तक जाने की जरूरत नहीं, आप इस जंक्शन पॉइंट पे आ जाओ। आप इस जंक्शन पॉइंट पे आ जाओ, और ये जंक्शन पॉइंट हमने हर लोकेशन पे लगा रखा है, हर कंट्रियों के लोकेशन में। जरूरी नहीं कि ये जंक्शन पॉइंट भी एक नहीं है। आप लंदन में हो तो लंदन में जंक्शन पॉइंट है, तो आप लंदन के जंक्शन पॉइंट पे आओ। आप कनाडा में हो तो कनाडा के जंक्शन पॉइंट पे आओ। और उसके बाद या जंक्शन पॉइंट से बकेट तक की कनेक्टिविटी हमने इतनी फास्ट रखी है, प्राइवेट कनेक्शन बना के। क्या बना के रखा है? प्राइवेट कनेक्शन। कनेक्टिविटी। प्राइवेट कनेक्शन। अपना फाइबर फाइबर डाल रखा होगा। क्या? अपना फाइबर वगैरह। तो उससे क्या होता है कि अगर आपने ट्रांसफर एक्सेलरेशन इनेबल किया तो आपको ये चीज हम देते हैं। तो उससे फायदा ही हो जाता है कि आप बकेट तक बहुत जल्दी आ सकते। क्या आ जा सकते हो? बकेट तक आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। तो अगर आपने ट्रांसफर एक्सेलरेशन इनेबल नहीं किया, तो आप एक नॉर्मल पाथ यूज कर रहे हो जो नॉर्मल पब्लिक यूज करते हैं, जो एक नॉर्मल पब्लिक लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रांसफर एक्सेलरेशन को इनेबल किया, तो आप हमारे लिए एक प्राइम कस्टमर बन जाते हो।
हम आपको एक डिफरेंट लिंक देते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि उस बकेट तक आने के लिए आप इस लिंक का यूज करो, मतलब ऐसे रास्ते का यूज करो जिसमें ट्रैफिक कम हो रही है। क्या? ऐसे रास्ते का यूज करने के लिए दे देते हैं जिसमें ट्रैफिक कम है। ट्रैफिक कम का मतलब क्या है कि अगर आपने ट्रांसफर एक्सेलरेशन इनेबल नहीं किया और आप बकेट से कनेक्ट होते हो तो आप समझ लो वाया पब्लिक नेटवर्क के थ्रू काइंड ऑफ कनेक्टिविटी बना रहे हो, वो एक लॉन्ग पाथ। लेकिन ट्रांसफर एक्सेलरेशन के बाद आपको ये अलग से लिंक देते हैं और कहते हैं उस लिंक पे आप यूज करो अपने बकेट तक आने के लिए। तो वही है कि आपको सिर्फ ट्रबल और जो टाइम है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, वो फिर बकेट तक नहीं होगी, वो जंक्शन पॉइंट तक की होगी। और जंक्शन पॉइंट हर एक लोकेशन पे रखा हुआ है। मैं इंडिया में हूं तो मेरा नियरेस्ट जंक्शन पॉइंट मेरे को वहां तक जाना है। जस्ट लाइक ऐसे समझो, इंडिया के अंदर फॉक्स वैगन जो कार है वो इंडिया की नहीं है। इंडिया के अंदर जो मर्सिडीज कार है, जो बीएमडब्ल्यू कार है, वो इंडिया की नहीं है। लेकिन ये सब बाहर की कंट्री के कार हैं, बट ये सारे लोग बाहर की कंट्री वाले ने भी क्या किया है, इंडिया में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा के रखा है। तो अगर मुझे मर्सिडीज बाय करना है तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे यूरोप जाना पड़े या लंदन जाना है या अमेरिका जाऊं वहां से बाय करूं, शिप के थ्रू लेके आऊं। नहीं, ऐसा करता हूं तो 1 साल तो मुझे लग ही जाएगा वहां जाने में, बुक करने में, वहां से लाने में। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं सिर्फ अपनी कार को अगर वहां से बाय करूं और यहाँ लाने में, तो जितने की कार की कीमत नहीं होगी उससे कई ज्यादा गुना तो मुझे अपने ट्रैवलिंग का पैसा देना पड़ जाएगा। प्लस बोल रहा हूँ क्या मैं? हाँ जी। यस सर। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आप इंडिया में हो, ठीक है भाई, आपको इंडिया में हो, आप नियरेस्ट लोकेशन में, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, ठीक है, आप दिल्ली एनसीआर में हमारा एक शोरूम है मर्सिडीज का, आप उधर चले जाएं। उधर जाके आप अपना बुकिंग करें और इंडिया के अंदर ही हमने मर्सिडीज की फैक्ट्री लगा दी है, ठीक है, और इंडिया में ही वो कार आपको बन के डिलीवर हो जाएगी। या चलो इंडिया के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है आपका, तो वो हमारी कंट्री में है, बट वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां से बना के हम इंडिया में कैसे डिलीवर करें। उनका तो अपना एक प्राइवेट शिप होगा जिसमें वो उनकी कार हमेशा आती जाती रहती है, कंटिन्यूसली आती जाती रहती है। तो ट्रेवलिंग कॉस्ट उतना ऐड नहीं होगा आपके ऊपर जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए आप लेके आ रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? यस सर। तो वैसे ही यहाँ पर इन्होंने किया कि हर लोकेशन में जंक्शन पॉइंट रख दिया। अच्छा, आपको अपने इधर जाना है, आप इस लिंक को यूज करो, वो आपके नियरेस्ट जंक्शन पॉइंट में ले जाएगा, उसके बैक एंड की कनेक्टिविटी ईडब्ल्यूएस के पास। तो ऐसे समझो कि अगर आप कंपनी के अंदर किसी बकेट को एक्सेस करते हो और स्लोली एक्सेस हो रहा है, उतना फास्ट रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा, 100 GB की कोई फाइल आप अपलोड कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, आप चाहते हो यार जल्दी हो जाए, तो आप अपने बकेट के ऊपर ट्रांसफर एक्सेलरेशन इनेबल कर लेना। फिर जो आपको लिंक मिलेगा उसको यूज करना। तो जहां 100 GB फाइल को अपलोड होने में 50 मिनट लग रहा था, 20 मिनट 15 मिनट में आपका काम हो जाए। तो सिर्फ इनेबल करना होता है। तो आप किसी भी बकेट के ऊपर ये फीचर को आप इनेबल कर सकते हो। बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ गया। क्या बोल रहा है? Amazon S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर योर बकेट बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द Located. अनसपोर्टेड रीजन। अच्छा, इस रीजन में सपोर्ट नहीं करता ये फीचर, दूसरे रीजन में चलता। बट सर ऐसे वक्त तो ग्लोबल होता है ना, रीजन किसने स्पेसिफिक बोला? थोड़ी। ग्लोबल नहीं है, रीजन स्पेसिफिक है। उसका लिंक जो है ना, एंड पॉइंट, वो ग्लोबल। ओके।
एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गया, ये बकेट मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। इसका कंसोल तो ग्लोबल है, हाँ सर, समझ गया। बट जब बकेट बनता है तो रीजन पे जाता है। कहाँ जाता है, देख रहे स्पेसिफिक रीजन पे। तो ये देखो, यहाँ से ट्रांसफर एक्सलेशन इनेबल किया हमने। तो ये देखो, ट्रांसफर एक्सलेशन का एंड पॉइंट लिंक ये है। तो मैं दोनों लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखो, ट्रांसफर एक्सलेशन का लिंक ऐसे बनेगा। देख रहे हो, तो नॉर्मल ये है, और एक्सलेशन का लिंक ऐसा बना। बीच में क्या ऐड हो गया, s3.accelerate.amazon.com। यस सर। ऐसे ही बकेट के अंदर एक और बहुत अच्छा फीचर्स है। वो फीचर है रिक्वेस्टर पे। क्या Requester pays. रिक्वेस्ट पे। Okay. सुना है रिक्वेस्टर पे के बारे में पहले कभी कंपनी में? Oh,
नहीं सर। Fuel in the belt for the fuel piston. देखो रिक्वेस्टर पे क्या होता है, कई बार कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स वाले बैठे हुए हैं। कंपनी के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स है। एक है आपका डेवलपमेंट टीम, एक है आपका टेस्टिंग टीम, एक है आपका प्रोडक्शन टीम। ठीक है। हाँ सर। एक है आपका डेव टीम, एक है आपका टेस्टिंग टीम, एक है आपका प्रोडक्शन टीम। 3 डिपार्टमेंट है। तीनों के अलग अलग अकाउंट है एडब्ल्यूएस के। इनका अपना अलग एडब्ल्यूएस पे अकाउंट है, इनका अपना अलग एडब्ल्यूएस पे अकाउंट है, इनका अपना अलग एडब्ल्यूएस पे अकाउंट है। इन्होंने अपने बकेट्स बनाए हैं, इन्होंने अपने बकेट्स बनाए, इन्होंने अपने बकेट्स बनाए। ठीक है। हाँ सर। इन्होंने अपने बकेट्स, इन्होंने अपने बकेट्स, इन्होंने अपने बकेट्स बनाए। अब बकेट का जो प्राइसिंग वो कैसे लगता है कि भाई बकेट पे डेटा स्टोर करने का प्राइस अलग लगता है, बकेट से डेटा डाउनलोड करने का प्राइस अलग लगता है। ऐसे ही होता है ना भाई, Yes. रखा है डेटा वो ठीक है, जब डाउनलोड करोगे तो अलग लगेगा। यस सर। तो अब इनका बिल अलग, इनका बिल अलग, इनका बिल अलग, ऐसे ही होगा ना। हाँ सर। मान लो डेवलपमेंट टीम ने कुछ डेटा बना के रखा है और टेस्टिंग वाली टीम को डेटा चाहिए। क्या चाहिए? Data. डेटा चाहिए। टेस्टिंग आइटम को डाटा चाहिए। तो डेवलपमेंट टीम ने चलो टेस्टिंग वाली टीम को बोला कि मेरे बकेट में डेटा रखा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है, या वहां से ले लो। तो टेस्टिंग वाला क्या करेगा, अपना डेटा जनरेट नहीं कर रहा, यहीं से डेटा ले लेगा। तो ये देखो कि ये डेवलपमेंट टीम वालों ने इसकी हेल्प की है। अगर ये टेस्टिंग वाला कोई यूजर होता पब्लिक की तरह तो ठीक है भाई, वो मेरा कस्टमर है, मेरा क्लाइंट है, मुझे पैसे जनरेट करके देगा। बट ये तो आपस की बात हो गई ना। हाँ सर। तो डेवलपमेंट वाले ने अपने पास डेटा को जनरेट करके रखा था, लेकिन टेस्टिंग वाले को हेल्प कर दिया, अपने ही बकेट का लिंक दे दिया, बोला ले जाओ यहाँ से डाउनलोड करो। अब ये डेटा डेली डाउनलोड करता है, तो डाउनलोडिंग का जो बिल है वो किसके पास आएगा? इसी के पास आएगा, जो कि ये सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था। हेल्प के चक्कर में इसको अपने जेब से पैसे देने पड़ गए। जस्ट लाइक वैसा कि बाइक मेरी है,
नीरज मेरे पास आया, कहता है संजय भाई बाइक दे दो। मैं बोला ठीक है बाइक ले जाओ। क्या? बाइक ले लो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी थिंकिंग ये होगी, बाइक तो मैं तेरे को दे देता हूँ, दे रहा हूँ फ्री में, बट एटलीस्ट पेट्रोल तो तू डलवा। यस सर। यहाँ पर क्या हुआ कि डेवलपमेंट टीम वाले वाले ने अपना बकेट का एक्सेस भी दे दिया और साथ में हेल्प भी किया और पैसे भी खुद ही दे रहा है, तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि बाइक मैं दे रहा हूँ, तेल नीरज खुद डलवा रहा है, तो थोड़ा ठीक है फिर। तो अगर मैंने इस बकेट के ऊपर जाके रिक्वेस्टर पे को इनेबल कर दिया ना, तो अगर मैंने रिक्वेस्टर पे इनेबल कर दिया तो एडब्ल्यूएस क्या कहता है कि आपके बकेट से डाउनलोड डेटा डेवलपमेंट वाला कर तो लेगा, लेकिन जितना वो डाउनलोड करेगा ना उसका बिल उसी के अकाउंट में जाएगा, आपके पास नहीं आएगा बिल। मतलब आपकी बाइक लेके गया, जितना घंटा चलाया उसका पूरा पेट्रोल का खर्चा उसी के पास जाएगा, भला ही उसमें तेल आपने डलवा के रखा था। समझ आई? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट Yes. हाँ सर। क्लस्टर मीटर लगा हुआ है बाइक के अंदर। लेकिन ऐसा कब होता है? तो कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, एक अकाउंट जो लोगों की हेल्प कर देता है, ठीक है, क्योंकि जो डेटा इसने बनाया वो डेटा इसे भी चाहिए, तो आपस में ट्रांसफर करोगे, बहुत सारे लोगों का अप्रूवल लोगे, भाई क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, आपने हेल्प के लिए लिंक एक्सेस दे दिया इस अकाउंट को, ये डाउनलोड कर रहा है, तो जितना डाउनलोड करेगा आपके बकेट से उसका बिल इसी के पास आए। Hmm. लेकिन यहाँ पे मजे की बात ये है कि ये चीजें सिर्फ वैलिड होती हैं डिफ एडब्ल्यूएस अकाउंट के ऊपर। कोई बाहर का यूजर अगर डाउनलोड कर रहा हो, लाइक पब्लिक यूजर, तो उस पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी ना, वो कहाँ से बिल देगा, उसको कैसे बिल भेजोगे? समझ आ रही? हाँ सर। Yes. तो रिक्वेस्टर पे इनेबल करना थ्योरी कॉन्सेप्ट मेन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है व्हेन इनेबल द रिक्वेस्टर पे फॉर रिक्वेस्ट एंड डेटा ट्रांसफर कॉस्ट anonymous access to this bucket is a disabled। समझ आ रही मेरे पास यहाँ पे? कह रहा डिसेबल में क्या बोलता है, बकेट ओनर पे द कॉस्ट ऑफ डेटा रिक्वेस्ट एंड डाउनलोड फ्रॉम दिस बकेट। तो मैंने रिक्वेस्टर पे इनेबल कर दिया। तो इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं, क्लिक होने से हो जाता है। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर देखो, इवेंट नोटिफिकेशन ये क्या है? मैं चाहता हूं मेरे बकेट के ऊपर कोई भी एक्टिविटीज हो,
तो उसका एक इवेंट जनरेट हो और वो इवेंट, जो भी इवेंट हो, उसका एक नोटिफिकेशन मुझे मिल जाए कि बकेट के अंदर अगर कोई 5 MB से ऊपर की फाइल अपलोड करे तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट से डिलीट हो तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। बकेट के अंदर कोई अननेसेसरी फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट अपलोड हो, लाइक .blc, MP4, कोई गाने, फोटो, वीडियोस, ऐसी कुछ चीजें हों तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। समझ आई? यस सर। तो आप बकेट के ऊपर इवेंट नोटिफिकेशंस लगा सकते हैं। ये देखो, क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन। इवेंट का नाम कुछ भी दे दिया मैंने। कह रहे प्रीफिक्स बताओ किस फोल्डर पे लगाना है। बकेट के अंदर मैंने बोला इस फोल्डर पे लगाना है। इस फोल्डर के अंदर कोई स्पेसिफिक सफिक्स मैंने बोला .gpg कंटेंट पे लगाना है कि ऐसा कंटेंट के साथ कोई एक्टिविटीज हो तो मुझे नोटिफिकेशन आए, या सबके साथ हो। इवेंट टाइप बता दो, पुट हो, पोस्ट हो, कॉपी हो, मल्टीपार्ट अपलोड हो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन किस टाइप का हो, ऑल हो, ऑब्जेक्ट रिमूव हो, परमानेंट डिलीट हो, या डिलीट मार्क हो। मैंने बोला परमानेंट डिलीट हो तो मुझे आ जाए। ऑब्जेक्ट कोई रीस्टोर करे, रीस्टोर तो मुझे आ जाए। कोई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा रहा हो तो कोई तो आए, कोई टैगिंग कर रहा हो तो आए, रिड्यूस रिडंडेंसी, स्टोरेज क्लास चेंज करे तो आ जाए, रेप्लिकेशन कोई लगाए तो आ जाए, लाइफ साइकिल कोई लगाए तो आ जाए मुझे, मेरे को नोटिफिकेशन। और ये सारे इवेंट स्टोर कहाँ करना है वो आप यहाँ बता दो। ये सारे इवेंट लामडा फंक्शन में करना है या एसएनएस में करना है। एसएनएस एक आपका मैसेजिंग सर्विस है कि आपने एसएनएस बना रखा है, उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर सब्सक्राइब कर रखा है, और वो एसएनएस आप यहाँ अटैच कर दो तो आपको मेल आ जाया करेगा, मैसेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? क्या आएगा? मेल या मैसेज है। ठीक है, एसएनएस यहाँ से बना के आप चाहते हो क्यू में लगा के तो एसक्यूएस ले सकते हो, लामडा फंक्शन। तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा इवेंट का। मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं एसएमएस। क्लियर है सर? Yes. Yes. ऐसे ही बकेट के ऊपर कुछ भी हो उसका लॉग आपको चाहिए तो एडिट कर लो, इनेबल लॉग्स। अब लॉग्स भी एक बकेट के अंदर जाके स्टोर होगा, पता है?
A target bucket that we can set. हाँ, तो मैंने बोला लॉग यहाँ जाके स्टोर हो, तो बकेट के ऊपर होने वाली एक्टिविटीज के भी लॉग आप रख रहे हो। अभी वो एरर दे रहा है क्योंकि वो रीजन वगैरह If response क्रॉस S3 process 3 लोकेशन location all of them not allowed. लोकेशन होना चाहिए, तो मैंने बोला इसी के अंदर लॉग रखते हैं। तो होने वाली सारी एक्टिविटीज मेरे को मिलती जाए। क्लियर है नीरज, अरुण? Yes. हाँ सर। ठीक है, आज यहीं पे ओवर करते हैं। 8:30 से मेरी एक नई क्लास है। ये बकेट डिलीट कर देना क्योंकि अननेसेसरी ना ये लोग ट्रैक करते रहते हैं, तो मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है सर।